हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों की जीएस की समस्या को लेकर। बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग जीएस की समस्या को लेकर जो है बार बार कमेंट करते रहते हैं कि आपका स्कोर इतना कैसे हो गया और मेरी जीएस क्यों नहीं सही हो रही है। तो उसके लिए मैंने एक विचार किया, तो मैंने कंप्लीट वीडियो ये है। इसके बाद में कोई जो है कमेंट नहीं आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बुक पसंद आए तो ज़रूर लेकर आए मार्केट से। इसमें ना तो कोई मेरा पेड प्रमोशन है, ठीक है। मैं आपको पता ही हूँ, आप भी तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं आपको इस बुक के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यह बुक जो है बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको पढ़ा है, इससे ही मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। ये बुक पूजा पब्लिकेशन की है, ठीक है। सामान्य ज्ञान के नाम से आती है और सबसे फेवरेट बुक है पूजा पब्लिकेशन की। सामान्य ज्ञान में बात करें तो बहुत ज़्यादा बिकी हुई है, ठीक है। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है 2 साल में, ठीक है। 21 से लेकर बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है, बच्चों की लगा के पेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यूपीएसआई हो गया। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट आपको दिखाएंगे किस तरह की बुक है और कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं और किस तरीके से इसको जो है पढ़ें। इसका जो न्यू वर्जन आया है 2023 वाला, उसको ही आप लोग लेकर आना। 2023 का जो न्यू एडिशन है वो आपको लेकर आना है, ठीक है। इसका 2021 में आया था, ठीक है। उसके बाद में 22 में आया, ठीक है। संशोधित है, एकदम मस्त किताब है। इसको लेकर आएँ, ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 के राउंड की होगी और बहुत अच्छी जीके हो जाएगी आपकी इससे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए रामबाण बुक है और जीएस की चिंता आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें विषय सूची से, ठीक है। एक एक चीज़ में पॉइंट टू पॉइंट पूरा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन परिचय, फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इस तरीके से राष्ट्रीय वृक्ष पूरा प्रतीक जो है राष्ट्रीय प्रतीक पे ये चैप्टर डिपेंड है, 1 से 6 पेज तक, ठीक है। फिर शुरुआत होती है हमारी भारतीय इतिहास की, 7 से 104 पेज तक, प्राचीन काल से लेकर, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है। सब कुछ इसमें जो है दिया गया है और हम आपको आगे दिखाते हैं मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 से भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में हमेशा बने हैं और बनते भी रहेंगे। जो भी परीक्षाएं आगे आएंगी उनमें भी 1857 की क्रांति से एक आध क्वेश्चन बनता रहा है। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। 1857 की क्रांति से कहाँ कहाँ पे जो क्रांतियाँ हुई, उनके जो लीडर कौन थे, तो इन सब से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, और मंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इनकी सबकी डेट भी बाई सन याद करना है, ठीक है। जलियांवाला जैसा 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग 1920, ठीक है। इस तरीके साइमन कमीशन 1927-28, ठीक। इस तरीके से आपको बाई डेट याद करना है। इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। बाकी स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन 1907 वाला, ठीक है। ये सब कुछ आपको बाई डिटेल्ड इसमें दिया गया है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये अभी हम एक डेमो दिखा रहे हैं आपको, आगे दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होती है जो हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है यूपी पुलिस का, भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं वो पॉलिटी से आते हैं। संवैधानिक विकास, संविधान सभा, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ें जो हैं हमारे देश में लाई गई हैं दूसरे संविधान से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, राजभाषा के बारे में, ठीक है। इस तरीके से बाई डिटेल्ड सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। नागरिकता संशोधन 2019, ठीक है। पूरा सब कुछ इसमें डिटेल्ड दिया गया है। आगे हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो आगे अब देखेंगे, ये देखो साइंस 4 नंबर पे दी गई है, सामान्य विज्ञान। इसके बाद में 5 नंबर पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर पे कंप्यूटर भी दिया गया है। कंप्यूटर भी यहाँ से आप कवर हो सकता है आपका इसी बुक से। फिर विश्व भूगोल, भारत भूगोल और फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण के लिए भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट जो है 10वां वो दिया गया है जनगणना के अंतिम आंकड़े 2011 की पूरा, फिर जो है अर्थव्यवस्था और फिर विविध, और फिर लास्ट में दिया गया 13 भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब शुरुआत होती है यहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक से 1 नंबर से।
अब यहाँ से देखो महात्मा गांधी के बारे में इसमें दिया गया है टोटल। अब हम आपको दिखाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में वकालत पास करके भारत आए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है, अशोचित लोगों पर हो रहे अत्याचार, रंगभेद की नीति के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति को अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने की महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने जो है राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। इस तरीके से जो है बाय डिटेल्ड इसमें सब कुछ दिया गया। ये सन आपको याद करने, कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ किया है। ठीक है, यहाँ से कैसर हिंद की जो है उपाधि कब वापस की, कब मिली। ठीक है, कब अफ्रीका गए, किसका केस लड़ने गए। ठीक है, साबरमती की स्थापना 1917 में की। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता जब कब की, 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में एक ही बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, वैसे इनके पास प्रस्ताव तो कई बार आए लेकिन ये बने नहीं, एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस की, वो 1924 बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, बाकी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग आप लोग देख सकते हैं इनकी आत्मकथा। तो इस तरीके से ये देखो इनके बारे में। फिर इतिहास के बारे में टोटल यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, डेमो है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बाकी डिटेल्ड ये सब कुछ दिया गया। देखो यहाँ पे अशोक की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, फिर आगे देखो तुर्कों का आक्रमण यहाँ से शुरू हुआ अल्पतगीन से, और फिर मध्यकालीन भारत में आए, भारत में जो है अरबों का आक्रमण यहाँ से शुरुआत हो गई। फिर आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है बहुत अच्छे से इसमें डिटेल दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1413, 1413 से 1451, 1451 से 1526। ठीक है, 1526 तक। फिर यहीं पर होता है पानीपत का युद्ध, कब, 1526 में। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो शुरुआत होती है किसकी, मुगल वंश की। ठीक है, आगे शुरुआत हो जाती है मुगल वंश। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है मुगल वंश की। टोटल इसमें सब दिए गए हैं, यहाँ से बाबर से लेकर, हुमायूं से लेकर, अकबर से लेकर जहांगीर, फिर उसके बाद में औरंगजेब, लास्ट तक सब कुछ इसमें डिटेल्ड। उसके बारे में व्यक्ति वाइज दिया गया, जैसे बाबर के बारे में दिया गया 1526 से 1530। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जितने दिन शासन किया बाय डिटेल्ड इनका सबका दिया गया है। और उसके बाद में ये देखो यहाँ पे सब कुछ दिया गया, जितने इन्होंने युद्ध लड़े इधर उधर जितने भी। ठीक है, वो सब दिए गए हैं और बाय डिटेल्ड बहुत अच्छे तरीके से ये किताब को ढाला गया है। तो इसको आप एक बार पढ़ के देखें, उसके बाद में फिर बताना आप लोग कैसी है बुक। ये रिव्यू है इस वीडियो का। ठीक है, मराठा साम्राज्य। ठीक है, इस तरीके जितने भी मराठा युद्ध हैं, देखो एक मैंने आपको पहले भी बताया, कर्नाटक युद्ध और मराठा युद्ध आपको सभी आपकी जबान पर होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, दूसरा कब हुआ है 1803 से 6, और तीसरा हुआ है 1817 से 18। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए किसके किसके बीच लड़े गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध और कर्नाटक युद्ध, ये दोनों से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बनता है हमेशा। टीपू सुल्तान के बारे में बाय डिटेल दिया गया है। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई। ठीक है, किसके समय में हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे और प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है उनके बारे में, यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय राज व्यवस्था की। ठीक है, इसमें प्लासी के युद्ध से डिटेल्ड देकर फिर आगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसके तहत हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 1773 के बाद में कौन सा आता है 1784, फिर 93, फिर 1813, 1833। 1813 में चाय पर जो है अधिकार बना रहा था, उसके बाद में 1833 में सब कुछ समाप्त कर दिया गया। यहीं से एक क्वेश्चन अब यूपीएससी वीडियो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, कि कहाँ से जो है अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सारे जो अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। फिर आ गई विज्ञान। विज्ञान में भौतिक विज्ञान से जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं, बेसिक पढ़ना है आपको साइंस में, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। बेसिक आप अगर जियोलॉजी और बॉटनी तैयार कर लेते हैं तो आपका स्कोर यूपी पुलिस में कम नहीं होगा, 101% आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ही पूछी जाती है साइंस, उसमें बहुत टिपिकल नहीं पूछी जाती है। इसके बाद में आएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है,
यहाँ से आपका मिल जाएगा DRDO वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। विमानों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी आपको। फिर आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, दिल्ली पुलिस के लिए आप इसमें देख सकते हैं अगर तैयारी करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आएगा विश्व भूगोल। भूगोल भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, ब्रह्मांड यूनिवर्स से लेकर, ठीक है। भारत का भूगोल, ठीक है। भारत भूगोल में जितनी भी नदियाँ हो गई सब कुछ इसमें दिया गया। फिर पर्यावरण, ठीक है। मैं देखो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते जाइए और बाद में जो है अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ये बुक ज़रूर ले आना। आपका नोटिफिकेशन 15 तारीख को आने वाला है, जिसके लिए अभी से आप जो है तैयारी शुरू कर दें और बहुत अच्छे से करेंगे तभी आपका हो पाएगा। 2011 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। कि जनगणना कब हुई, शुरुआत कब हुई और लास्ट टाइम जनगणना कौन सी हुई और कितनी बार अभी तक जनगणना हो चुकी है, ठीक है। और पहली जनगणना में कितने सवाल पूछे गए थे, ठीक है। इस तरीके से और आंकड़े, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। फिर अर्थव्यवस्था में बात आ जाए, पंचवर्षीय योजनाएं आपको रट लेनी है एक तरीके से। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनता है अर्थव्यवस्था में तो पंचवर्षीय योजनाओं से बनता है। फिर विविध में जैसे समाधि स्थल दिए गए हैं, ये साइड में आप लोग देख सकते हैं समाधि स्थल, ये सारे समाधि स्थल हैं सबके। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी, महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समता स्थल जगजीवन राम, ठीक। अभय घाट, चैत्र भूमि एकता, ये सब कुछ दिया गया है इसमें लास्ट तक, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट टाइम ये अभी जो है एक्सपायर हुए थे, इनकी भी बन गई है स्मृति स्थल। फिर उसके बाद चौधरी देवीलाल, इनकी है संघर्ष स्थल, ठीक है। ये अपडेटेड बुक है, नई बुक है। फिर विश्व में प्रथम कौन है ये दिया गया, ठीक है। और जो दिए गए हैं क्या कहते हैं, ये जितने भी गुरु हैं उनके बारे में, 10वें और 5वें, ठीक, सिख गुरु, इनके बारे में दिया गया है। फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों के बारे में एक एक राज्य की डिटेल दी गई है। जैसे देखो लद्दाख के बारे में दिया गया है। फिर आगे इन सब के बारे में जो है इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन सहित कहाँ कहाँ पे कितने वो हैं सब कुछ, कौन मुख्यमंत्री है, सब कुछ इसमें दे रखा है बहुत अच्छे से। तो इस बुक का लेने का पर्पज़ एक ही है कि अगर आपकी जीके की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी अगर इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। कम से कम इसको 2 बार पढ़ें, अभी आपके पास टाइम है। वैकेंसी मान लो अगर 15 तारीख को आ भी गया नोटिफिकेशन, फिर भी आपको जो है एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद देने को मिलेगा। 2-3 महीने बाद देने को मिलेगा, तब तक इतना समय आपके लिए पर्याप्त है कि आप इसको कम से कम एक बार पढ़ के दूसरी बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज अगर कर लिया आपने अच्छे से तो आपका स्कोर मैं गारंटी देता हूं कि 25 प्लस आप फोड़ के आएंगे। यूपी पुलिस में कितना भी कम करके आए फिर भी 25 प्लस स्कोर करके आएंगे, कैसी भी जी के आए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन हो गई तब भले आपका 25 से नीचे आ जाए, वरना हमेशा 25 प्लस करेंगे आप। तो इसको एक बार जाके मार्केट में एक बार देख लेना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भी आप जाना, अगर पढ़ाई करते हैं तो जाते होंगे ज़रूर बुक शॉप पे, तो वहाँ जाके इसको देखना एक बार कि कंटेंट कैसा है इसका, ठीक है। मैं इसको 2021 से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है जीके के लिए। और जीके की समस्या अगर कोई दूर कर सकता है तो ये बुक और टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस, नवीन शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट जीके के, यही आपकी समस्या का हल है। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और तीसरा प्लस पॉइंट होता है जीके अच्छी करने की पीडीएफ क्लास। अगर नहीं देखना चाहते हैं आप, लास्ट टाइम क्लास समाप्त हो उसके बाद में पीडीएफ डाली जाती हैं, ऐप पे डाली जाती हैं, टेलीग्राम, वहाँ से आप उसको पीडीएफ को निकालो और फ़ोन में खोल लो, 10-15 मिनट में देख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी आपका जो है वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बुक के बारे में जो है मैंने बताया है, आप लोग भी एक कमेंट करके छोटा सा ज़रूर बताना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।